Good morning everyone. Today we have discussed about the filters. So filters basically two types के होते हैं. तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि filter होता क्या है. Filter is a device which stop the unwanted signal and pass only the wanted signal. कोई भी है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको स्टॉप कर दे और जो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल उसको पास करते हैं वो कहलाता है फ़िल्टर. अब फ़िल्टर एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है, वो चाहे किसी भी टाइप में हो. आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, किडनी इज वन टाइप ऑफ फिल्टर. घर में देखिए, घर में आप देखेंगे तो आटा चलते हैं ना, आटा वीट, वो भी एक तरह से फिल्टर है. सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका कंक्रीट वगैरह को बालू को छानते हैं, दैट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ फिल्टर. तो फिल्टर एक ऐसा चीज़ है जो हर जगह यूज होना है, उसके बिना शायद ही कोई सिस्टम बन सकता है. यानी कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें आपका फ़िल्टर किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हो. तो हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर्स की. तो बेसिकली फ़िल्टर्स दो तरह के होते हैं. वन इज पैसिव फ़िल्टर, passive filters which uses RLC, and second one is active filters which uses at least one active device like op-amp, operational amplifier और OTA, that is operational transconductance amplifier. क्योंकि आपके कोर्स में आपका दो ही डिवाइस है, op-amp एंड OTA, सो वी कैन डिस्कस हियर ओनली टू डिवाइसेस. तो एटलीस्ट आपका वन एक्टिव कंपोनेंट होगा एंड यूजिंग द पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस वी कैन मेक द फिल्टर. So again, active filters is divided into the four categories. One is active RC, other is active R, third one is active C, and fourth one is switch capacitor filters. ये चार तरह के आपके फिल्टर्स होंगे जो आपके पढ़ाया जाएगा सिलेबस में. एक्टिव RC मीन्स वन एक्टिव कंपोनेंट और R एंड C का कम्बिनेशन का यूज करके आपको फ़िल्टर बनाना है. एक्टिव R मीन्स आपका एक्टिव कंपोनेंट वन होगा या टू भी हो सकता है और रेजिस्टेंस यूज होंगे और आपके जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा उसका यूज करके आप फिल्टर बना सकते हैं. एक्टिव C मीन्स ओनली एक्टिव डिवाइसेज यूज करके और ओनली कैपेसिटर यूज करके आप जो फिल्टर बनाएंगे उसे कहेंगे एक्टिव C. स्विच कैपेसिटर फिल्टर में आपका एक अलग चीज़ है जिसमें आप रेजिस्टेंसेस को आपका मॉस स्विचेस से रिप्लेस करते हैं. तो हम डिस्कस करते हैं एक्टिव RC. एक्टिव RC इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज सिंगल एम्पलीफायर बाइक्वाड, we have discussed here second order bicard filters. So वन इज सिंगल एम्पलीफायर बाइक्वाड. इसमें भी आपका सिंगल एम्पलीफायर नाम से पता चल रहा है कि सिंगल एक आपका एक्टिव डिवाइस से यूज होगा. ये भी तो आपका दो टाइप का पढ़ेंगे आप लोग. वन इज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, सॉरी नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी, and second one is positive feedback topology. Positive feedback topology is also known as Allen-Key filter. ये भी आपने पढ़ा होगा शायद या पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से उनको मालूम है.
तो पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज सेल एंड की फिल्टर्स. तो वन इज सिंगल एम्पलीफायर बाई क्वाड एक्टिव आरसी एंड अदर इज मल्टी एम्पलीफायर बाई क्वाड. अदर इज मल्टी एम्पलीफायर. बाई क्वाड. मल्टी एम्पलीफायर मीन्स मोर देन वन एक्टिव कंपोनेंट. एक से ज़्यादा आपके एक्टिव कंपोनेंट्स में यूज हो रहे हैं. तो इसमें भी आपका दो टाइप के पढ़ेंगे आप, जिसमें एक आएगा टाउ थॉमस एंड सेकंड वन इज KHN. टाउ थॉमस आपका एक मल्टी एम्पलीफायर बाई क्वाड टाइप फिल्टर है. KHN भी आपका मल्टी एम्पलीफायर बाई क्वाड फिल्टर है. टाउ थॉमस में केवल आपका दो ही टाइप का फिल्टर मिलता है, और वैराज KHN में आपका 3 टाइप का फिल्टर मिलता है, जो आपको मैं लेटर बताऊंगा. सो विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी. उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं वो आपको याद होने चाहिए. तो अगर आपका ट्रांसफ़र फंक्शन याद नहीं है तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा टाइप का फ़िल्टर आपका बन रहा है. क्योंकि आपका टोटल आपका सर्किट डिजाइनिंग क्या होता है कि आपका ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है. ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके चेक करना पड़ता है कि वेदर किस टाइप का फ़िल्टर आपका ये डिज़ाइन हो रहा है. उधर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या ऑल पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर. So the standard transfer function of a second order analog filter is like this. Second order standard transfer function of filter. तो पहला लेते हैं आपका लो पास फिल्टर. तो आपका ट्रांसफर फंक्शन इस टाइप से आना चाहिए. V0 बाई Vin H0 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस S ओमेगा नॉट अपॉन Q नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर. ओमेगा नॉट, H0, Q नॉट, दीज आर नोन एज अ फिल्टर पैरामीटर. ओमेगा नॉट कहलाता है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, H0 आपका DC गेन एंड Q नॉट इज क्वालिटी फैक्टर. तो H0 आपका है DC गेन, ओमेगा नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट अपॉन Q नॉट इज बैंड विड्थ, Q नॉट क्वालिटी फैक्टर. ठीक है सर. दीज आर द फिल्टर पैरामीटर्स जो आपको मालूम होना चाहिए. सेकेंड आपका है हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर ले लेते हैं. बैंड पास फिल्टर. तो ट्रांसफर फंक्शन इज V0 बाई Vin लाइक दिस. H0 हम एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं DS. तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो बैंड पास फिल्टर इज लाइक दिस. H0 S ओमेगा नॉट अपॉन Q नॉट अपॉन DS. थर्ड इज हाई पास फिल्टर V0 बाई Vin H0 S स्क्वायर अपॉन DS. फोर्थ इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर. इसको नॉच फिल्टर भी बोलते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर भी बोलते हैं. तो इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा V0 बाई Vin H0 S स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन DS. एंड फिफ्थ वन इज ऑल पास फिल्टर. The transfer function is like this. H0 S square minus S omega naught upon Q naught plus omega naught square upon DS. तो साफ दिख रहा है कि ये आपका लो पास फिल्टर का है
ये आपका बैंड पास फिल्टर, ये आपका हाई पास फिल्टर, दिस इज बैंड रिजेक्ट, दिस इज ऑल पास फिल्टर। ये आपके फिल्टर्स हैं। अगर आपका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद आपको लगता है कि ऊपर आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, नीचे आपका एस स्क्वायर प्लस एस का टर्म प्लस सम कांस्टेंट आ रहा है, तो दिस इज नोन एज लो पास फिल्टर। अगर ऊपर न्यूमरेटर आपका एच के साथ एस का कोफिशिएंट आता है, एस का कोफिशिएंट नीचे आपका एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो वो कहलाता है आपका बैंड पास फिल्टर। अगर ऊपर आपका न्यूमरेटर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, नीचे आपका डी एस का आ रहा है, तो वो कहलाता है हाई पास फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर में आपका इस टाइप से आना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड ऑल पास फिल्टर में आपका इस टाइप से आना चाहिए। अगर इस टाइप से आपका ट्रांसफर फंक्शन में इक्वेशंस आ रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका वो अकॉर्डिंगली आपका वो फिल्टर डिजाइन हो रहा है। लो पास फिल्टर आपका है, दैट मीन्स वो आपका एक पर्टिकुलर लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। हाई बैंड पास एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा। हाई पास मीन्स एक आपका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के बाद सारे हाई पास फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। ऑल पास का क्या होता है, बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशन में, ये सारी फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है, बट आपका फेस चेंज हो जाता है जब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे 90 डिग्री से। तो ये आपका जनरली कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे क्वाड्रेचर मिक्सर हो रहा है उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये ट्रांसफर फंक्शन, ये आपके पांचों ट्रांसफर फंक्शन। जब आप सबको सर्किट मिलेगा, सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन आप फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा किस टाइप का फिल्टर डिजाइन हो रहा है, वो तभी पता चलेगा जब आपको ये सारे बिल्कुल याद होंगे। ताकि और ये स्टैंडर्ड है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। अगर इस फॉर्मेट में आंसर नहीं आएगा, डेट मीन्स आपका वो आप क्लियर कट नहीं बता सकते कि क्या ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा उसका, क्या एच नॉट होगा, क्या बैंडविड्थ उसकी होगी। तो उसके एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में लाना जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सिंगल एम्पलीफायर बाइक्वाड में निगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। तो इसमें आपका है एक सर्किट डायग्राम है जो आपको स्टैंडर्ड इसलिए आपको याद होना चाहिए। These are the impedances. यहाँ इनपुट दे देते हैं वीन, दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज y3, y4, y5। y1 to y5 आपका एडमिटेंसेज है। ठीक है था। यहाँ आउटपुट ले लेते हैं V0। ओपैम्प इज आइडियल, गेन इन्फिनाइट है, ओपैम्प इज आइडियल है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ट्रांसफर फाइंड करने के लिए आपको नोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको केसीएल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक नोड ये मान लेते हैं ए, एक नोड ये मान लेते हैं बी। सेंस ओपैम्प आपका आइडियल है,
तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी आपका जीरो होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। तो सबसे पहले बी पे आप केसीएल लिख लेते हैं। तो ये करंट मान लेते हैं बी पे। इसके टर्मिनल पे करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो कोई भी करंट आपका ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल के अंदर घुसेगा नहीं। तो आपका जो भी करंट आएगा, एक करंट ये मान लेते हैं, एक करंट ये मान लेते हैं, बी पे लिख देते हैं केसीएल। तो क्या होगा देखिए भाई, केसीएल एट बी क्या होगा, वी ए माइनस बी का पोटेंशियल जीरो है तो वी ए माइनस जीरो, और y3 क्या है, एडमिटेंस है, तो y3 प्लस v0 माइनस जीरो इंटू y5 इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरा आप ए पे लिखिए। तो ए पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए इस टाइप से लिखते हैं। ये सारे करंट आप इस टाइप मान लीजिए, ए करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट प्लस ये करंट, इनका सम इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं। ठीक है सर। तो इसको करेंगे तो क्या होगा देखिए, ए पे केसीएल एट ए, इस पे लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, वी इन माइनस वी ए इंटू वाई वन प्लस जीरो माइनस वी ए इंटू वाई टू प्लस जीरो माइनस वी ए इंटू वाई थ्री प्लस वी जीरो माइनस वी ए इंटू वाई फोर इक्वल टू जीरो। अरे भाई समझ में आ रहा है। इस पे जब केसीएल लिखेंगे तो ये करंट क्या होगा, ये करंट होगा वी इन माइनस यहाँ का पोटेंशियल इंटू वाई वन, दूसरा करंट हमने ये ले लिया, ये क्या होगा जीरो माइनस वी ए इंटू वाई टू, ये करंट हमने ये माना है, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस वी ए अब इंटू वाई थ्री, एक करंट आपने ये माना है जिसको वी जीरो माइनस वी ए इंटू वाई फोर। तो एरो की डायरेक्शन को फॉलो करिए कि एरो जिधर को जा रहा है वहाँ का पोटेंशियल दैट मीन्स लो है। अब मैं जूम करके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ देखिए साहब, ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, जो जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन आएगा जी जीरो बाई वी इन, वो आएगा माइनस वाई वन वाई थ्री अपान वाई वन वाई फाइव प्लस वाई टू वाई फाइव प्लस वाई थ्री वाई फाइव प्लस वाई फोर वाई फाइव प्लस वाई थ्री वाई फोर। ओके, ये आपका आएगा, ये आपका स्टैंडर्ड का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है साहब, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको डिराइव करने के बाद कर लेंगे ज़्यादा होगा, अगर याद भी कर सकते हैं। अब मैच करना हुआ आंसर तो, क्योंकि देखिए 1 3 ऊपर आ गया, 1 5 2 5 3 5 4 5 3 4, इस टाइप से कर सकते हैं आप। अब देखिए साहब, y1 y2 y1 y2 y3 y4 y5 ये सारे एडमिटेंसेज हैं। तो आपको मालूम है जब नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी है, डिज़ाइन कर रहे हैं हम बाइक्वाड डिज़ाइन करने के लिए, तो सपोज करो हमें डिज़ाइन करना लो पास फिल्टर, फॉर लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर के लिए क्या था, देखिए लो पास के लिए ऊपर आपको कांस्टेंट चाहिए, नीचे एस स्क्वायर का टर्म, फिर एस का टर्म, फिर कांस्टेंट चाहिए। ये लो पास फिल्टर डिजाइन के लिए कंसीडर है। देखिए सर, अगर आपको ऊपर कांस्टेंट चाहिए तो y1 y3 क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंसेस, क्योंकि देखो, और अगर आपका कैपेसिटर होगा तो इसका क्या होता है, इम्पीडेंस 1/SC होता है, तो इसका एडमिटेंस क्या होगा, S इंटू सी होगा। तो अगर बैंड पास चाहिए तो इसमें से एक आपका S का टर्म आना चाहिए ऊपर, तो S के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ेगा।
तो y1 y3 कांस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए आपका ये सारे दोनों कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस होने चाहिए। अब नीचे चाहिए आपको एक एस स्क्वायर का टर्म, तो 1 और 3 तो ले नहीं सकते, तो देखिए क्या बचता है। अगर हम 2 और 5 लेते हैं तो एस स्क्वायर C2 C5 यहाँ से आ गया, एस का टर्म यहाँ से आ गया, एस का टर्म यहाँ से आ गया, एस का टर्म यहाँ से आ गया, और y3 y4 आपका कांस्टेंट है, यहाँ से कांस्टेंट का टर्म आ गया। यानी कि एस स्क्वायर का टर्म यहाँ से आ गया, एस का टर्म यहाँ से यहाँ से आ गया, और कांस्टेंट इससे मिल गया। तो आपका बन गया आपका लो पास फिल्टर। देखिए साहब, तो आप चूज करिए y2 एंड y5, इसको ले लीजिए कैप्स्टर। कैप्स्टर ले लिया। जब कैप्स्टर लेंगे बाकी सबको आप रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो रेजिस्टेंस का आपका एडमिटेंस क्या होगा, G1 G2 जो भी है आपका। तो V0 बाई वी इन क्या मिलेगा बच्चे दादा, माइनस G1 G3 अपान बताइए दे SC5 इंटू G1 प्लस एस स्क्वायर C2 C5 प्लस SC5 G3 प्लस SC5 G4 प्लस G3 G4 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिए एस स्क्वायर टर्म एक साथ कर लीजिए, बाकी एस का टर्म एक साथ और कांस्टेंट अलग कर दीजिए। देखिए क्या बनेगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है साहब, देखिए अब इसको क्या करते हैं, V0 बाई वी इन थोड़ा रीअरेंज करिए, तो माइनस G1 G3 अपान एस स्क्वायर C2 C5 प्लस एस C2 C5 ओके, हाँ SC5 G1 प्लस G3 प्लस G4 आपका आ जाएगा, प्लस G3 G4 ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए एक कि इस चीज़ से डिवाइड कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखिए क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। तो देखिए साहब क्या आएगा, V0 बाई वी इन माइनस G1 G3 अपान C2 C5 अपान एस स्क्वायर प्लस एस 1 अपान C2 G1 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G3 G4 अपान C2 C5। अब देखिए साहब, ये जो आपका आया है, क्या ये इससे मैच कर रहा है जो आपका स्टैंडर्ड है लो पास का। V0 बाई वी इन क्या होता है, H0 H ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान एस स्क्वायर का टर्म प्लस एस का टर्म प्लस कांस्टेंट आ रहा है। देखिए कांस्टेंट आ गया, एस स्क्वायर एस का टर्म और कांस्टेंट। तो ये डिजाइन कर रहा है आपका इस पर्टिकुलर कंडीशन में, डेट इज व्हेन y2 एंड y5 आर टेकन एज कैप्चर। तो ये आपका बन रहा है क्या, लो पास फिल्टर। तो ये बन गया आपका LPF। क्लियर है। अब आपको सपोज करो नेक्स्ट फिल्टर बनाना बैंड पास। बैंड पास के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन जो आपका है इसमें ऊपर न्यूमरेटर में एक आपका एस का टर्म आना चाहिए, मतलब कि इन y1 y3 में से एक को आपको कैप्चर लेना है
और एक दूसरा इम्पिडेंस लेना है जिसको आप कैपिटल लेना है उसके हिसाब से, सो दैट डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर का टर्म, एस का टर्म प्लस कांस्टेंट आपका मिल जाए। समझ गए? चलिए देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि y1 को कैपिटल लेते हैं तो यहाँ पे s का टर्म तो आ गया, नीचे देखते हैं एस स्क्वायर भी चाहिए आपको, तो y1 y5 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये एस स्क्वायर का टर्म, यहाँ से s का टर्म, यहाँ से s का टर्म, यहाँ से s का टर्म और यहाँ से कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस केस में आप चूज करिए फॉर बैंड पास फिल्टर y1 y5 कैपिटल ले लीजिए एंड रेस्ट आर टेकन एज रजिस्टर्स। क्लियर है? तो आप देखिए क्या बनेगा, V0 बाई वी इन माइनस SC1G3 अपान y1 y5 मतलब आपका एस स्क्वायर C1 C5 प्लस y2 y5 यानी कि SC5G2 प्लस 3 SC5G3 प्लस 4 SC5G4 प्लस G3G4, ये आपका आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज करिए। देखिए एस का टर्म एक साथ रखिए और फिर उसके बाद C1 C5 जो आपका यहाँ पे, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा, माइनस SC1G3 अपान C1 C5 अपान एस स्क्वायर प्लस S1 अपान C1 G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G3 G4 अपान C1 C5, ये आपका आ गया। यहाँ से देखिए C1 भी कट जाएगा तो आपका ही मिलेगा माइनस SG3 अपान C5 अपान एस स्क्वायर प्लस S1 अपान C1 G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G3 G4 अपान C1 C5। अब देखिए किससे मैच कर रहा है भाई, ऊपर s का टर्म आ रहा है, नीचे एस स्क्वायर s प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए ज़रा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन किससे मैच कर रहा है, देखिए इसको देखेंगे तो इससे मैच कर रहा है। देखिए ऊपर s का टर्म है, नीचे आपका एस स्क्वायर प्लस s प्लस कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या बन रहा है देखो बच्चे, इस टाइप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एच नॉट एस ओमेगा नॉट अपान क्यू नॉट अपान एस स्क्वायर प्लस एस का टर्म प्लस ओमेगा नॉट से मैच कर रहा है बिल्कुल। इस फॉर्म में आपको ला करके आंसर तब दिखाना है कि किस टाइप का फिल्टर बन रहा है। तो ये बेसिकली ये बन गया आपका बैंड पास फिल्टर, और ये आपका वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, G3 G4 अपान C1 C5। तो यहाँ से आपको अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो एफ नॉट क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट G3 G4 अपान C1 C5। अब जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका बैंड पास फिल्टर। अब आप देखिए जब ऊपर y1 y3 है तो हो सकता है अगर हम y1 y3 को भी दोनों कैप्चर चूज कर लें तो हो सकता है ये हाई पास बन जाए, ऊपर एस स्क्वायर का टर्म आ जाए। तो देखिए अगर y1 y3 आपने दोनों कैप्चर ले लिए तो एस स्क्वायर C1 C3 आएगा यहाँ से, बट डिनोमिनेटर में आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, SC1 G5 G2 G5 SC3 G5। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, y1 y3
y1 y3, नीचे आपका एस स्क्वायर का टर्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नीचे आपका आना चाहिए एस स्क्वायर प्लस एस का टर्म प्लस कांस्टेंट का टर्म। तो यहाँ पे y1 y3 कहीं पे नहीं है, सो डिनोमिनेटर में आपका एस स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है, सो हाई पास फिल्टर नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी से नहीं बन पाता है। तो ओनली टू फिल्टर्स, दैट इज लो पास एंड बैंड पास, आर रियलाइज यूजिंग द नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजी। इसलिए आपका नेक्स्ट पे आपका पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी पे चला गया। तो अभी तक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी। ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से इजीली यू कैन फाइंड ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट G3 G4 अपान C1 C5। अब वैल्यू रखेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ओमेगा नॉट अपान क्यू नॉट आप देखेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 अपान C1 G2 प्लस G3 प्लस G4। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप कंपेयर करिए, आपको क्वालिटी फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट यहाँ से डाल देंगे तो ये मिल जाएगा। इजीली यू कैन फाइंड द फिल्टर पैरामीटर्स। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका पॉजिटिव फीडबैक टोपोलॉजी। थैंक यू।